अजब गजब इश्क। क्या बात है, तूने बोल दिया बस, पिक्चर हिट है। तो अब जैसे कि पर्दा उठ चुका है, अजब गजब इश्क से हमारे अजब गजब इश्क को निभाने वाले हमारे परम सिंह जी यहाँ हमारे साथ में हैं। और अभी जो उनसे बहुत लड़ाई करने वाली, उनका इंतजार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा स्पेशल है, इसलिए हम लोग रुक के उनको अनाउंस करेंगे। ओके, तो थैंक यू एंटायर टीम, प्लीज। लेकिन जो सरप्राइज था, उस सरप्राइज को भी अब मैं बहुत ज्यादा नहीं रखूंगा आप लोगों के सामने। प्लीज, उधर आप लोगों के सामने एक स्टैंड हो रहे हैं, हम अनाउंस आज हो रही है, लेकिन साथ ही आप लोगों को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि धनंजय सर के द्वारा ही लिखी गई और उन्हीं के डायरेक्शन में एक और स्पेशल मूवी, जो कि हम आफ्टर जनवरी और फरवरी में उसका स्टार्टअप करेंगे। तो आज वो भी एक सरप्राइज था कि वो मूवी क्या है या हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट 1 अजब गजब इश्क, और प्रोजेक्ट 2 जिसे हम लोग अब आप लोगों के सामने सरप्राइज खोलने वाले हैं। जैसा कि पोस्टर में आपको दिख रहा है, नाइस, वेरी नाइस। ये एक हॉरर मूवी है, हॉरर थ्रिलर मूवी है, और इसका जो टाइटल है वो आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, रोम-कॉम मूवी के साथ में जब हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन देखा जाएगा तो सच में पब्लिक के लिए एक स्पेशल ये एक मोमेंट होगा, ट्रीटमेंट होगा। तो अधिश्री फिल्म्स द्वारा ये 2 प्रोजेक्ट आज अनाउंस किए जा रहे हैं, उसके लिए आप सभी यहाँ आए। मैं फिर से एक बार पूरी टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और बस यही कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द हम अजब गजब इश्क को स्टार्ट करने वाले हैं। 23 नवंबर को मूवी फ्लोर पे जाने वाली है, हम लोग शूट स्टार्ट करने वाले हैं, और हमारी ये जो टीम है ये धमाका करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फोटो सेशन के लिए हम पहले टीम कर लेते हैं। प्लीज हम पहले अपने जो आर्टिस्ट हैं आप यही रुक जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, और जोरदार तालियां।
Hi, so I'm here. I've come to be a part of the project with Mr. Dhananjay. हमारी मुलाकात हुई थी 3-4 साल पहले on a lovely project. तो उनके बाद एक दो बार फोन पे बात हुई थी and he said we have to work together. तो अभी जब मौका मिला है एक नई फिल्म का हिस्सा बनने के लिए तो मैं आ गया हूँ to support the project and Dhananjay of course. With all my best regards. I look forward for this project. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. सर एक फोटो सर एक फोटो आइए डायरेक्टर साहब आइए साहब आर्टिस्ट भी बुला लो सबको बुला लिया आर्टिस्ट। भैया जाओ सब लोग जाइए हाँ हाँ तुम्हें क्या लगा? रोहित बैठ नीचे मैं फ्रेम में हूँ। नहीं मुंडी रख के आया कर कैमरा यार। लगा। रोहित पीछे आ। रोहित पछड़ा। सर वेरी नाइस। थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। श्री गणपति गजानन महाराज को याद करता हूँ। बोलिए गणपति बप्पा। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ अभी सर ने जो कहा कि ये एक बहुत ही रोमांचक मूवी होने वाली है, ये एक बहुत जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी मूवी होने वाली है। उसका नाम है अजब गजब इश्क। उनके मुंह से अजब गजब लव निकल गया, ठीक है। अजब गजब इश्क नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कुछ तो अजब गजब है। दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो हमारी ये जो होगा कि उन्होंने इस शानदार स्टोरी को लिखा, एक बार जोरदार तालियां हम सबकी तरफ से उनको। इसी श्रृंखला में अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे जो प्रोडक्शन टीम है, जिस तरह से सबसे पहले उस माला में मैं सबसे हमारे अमूल्य मोती हमारे बीच जो बैठे हैं, सीमा मैडम को भी थैंक यू करूंगा। प्लीज एक बार जोरदार तालियां सीमा जादव मैडम के लिए भी, जो कि हमारी प्रोडक्शन हेड है, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, जो वर्क तो बहुत अच्छा करते ही है, लेकिन वर्क के साथ साथ वो एक बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत अच्छे इंसान। ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है कि अपने काम को ईमानदारी से करना, लेकिन एक बहुत स्पेशल शख्सियत के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस कार्य को करे। तो वैसे ही एक और मेरे सबसे बेहतरीन टीम के हीरे संजय सर के लिए भी मैं एक बार जोरदार ताली आप लोग उसमें चाहूंगा। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये मेरी पहली फिल्म होगी एंड आई एम इमोशनल, कंफ्यूज्ड राइट नाउ एंड वेरी एक्साइटेड। टाइटल के साथ जा रहा है सर अजब गजब लव? हाँ थोड़ा सा जा रहा है अभी एंड आई एम ग्लैड कि धनंजय सर इज द डायरेक्टर। मैं उनको मिला, बहुत ही मतलब 10 मिनट के लिए मिला हूँ एंड आई कुछ फील हुआ मुझे, और मुझे ऐसा लगा कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। फिर मुझे पता चला कि जो विलन है इस फिल्म के, वो मेरे कॉलेज का दोस्त है, बहुत क्लोज, ईशान। तो उसको बुलाते, वो बहुत आई थिंक वो मुझसे बहुत पहले ही साइन हो चुका था। ईशान वो भाई, हाँ मतलब 2 दिन पहले साइन हुआ था मैं। And I got to know there's some other actor being signed as the main lead, but then I happen to meet Param right now, and I'm like, Param, do. So yeah, it's gonna be a good film, yeah, good ride. It's gonna be a good fun movie. And thank you, sir, for casting both of us. We do our good, we do justice, and hope this movie reaches everywhere possible, and something will happen out of it. Thanks so much. Yes.
थैंक यू गाइस, थैंक यू, प्लीज हैव सीट। एक अलग है, हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई विलेन नहीं है। विलेन वही होगा जो ये मूवी देखने नहीं आएगा, वो हमारा विलेन। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में कोई विलेन नहीं है, आप ही इस मूवी के हीरो हैं। हाँ, आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कहा जाए कि कुछ स्पेशल है, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा। तो मैं एक बार फिर आपको स्टेज पे इनवाइट करता हूं, प्लीज कम ऑन द स्टेज हमारे प्रतीक, प्लीज सर ईशान शंकर जी, कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों से एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। Guys, I'm back. So, about this character especially, when you narrated me the story, I love the character, sir. Thank you so much for giving me this character. I'll make sure I play it in the right manner and you'll be happy with it. Thank you so much. थैंक यू बॉस, थैंक यू। सेम, अब जब हीरो है, हीरो को टक्कर देने वाला एक और हीरो है, तो हीरो के साथ में सपोर्ट करने वाले भी तो चाहिए ना। हीरो कभी अकेला थोड़ी ना होता है। जहां हीरो है वहां हीरो के साथ में हीरो की सालियों को पटाने वाला भी तो होना चाहिए। तो वो भी हैंडसम चाहिए, स्मार्ट चाहिए, गुड लुकिंग चाहिए। तो ऐसे ही कैरेक्टर के लिए हमारे साथ में हमारे एक और हीरो हम लोगों के बीच में, मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, मिस्टर शौर्य सक्सेना। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे एक और आर्टिस्ट के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर के साथ मुझे काम करते हुए है ऑलमोस्ट 4-5 साल हो चुके हैं। ठीक है, हमने पहला प्रोजेक्ट किया था, एक हॉरर फिल्म बनाई थी हमने, और इसका जितना भी शूट हुआ था एक गांधी सागर करके एक अभ्यारण्य है, तो वहाँ हमने शूट किया था। हॉरर फिल्म थी और 15 से 20 डेज का पूरा था, और इतना मजा आया था वहाँ पर, क्योंकि ना वहाँ वैनिटी थी, ना कोई बड़ा होटल था, पूरा जो एरिया था ना वो, क्योंकि वो फिल्म थी हॉरर, प्योर जंगल था, लोकेशन इतनी प्यारी थी। मैं पहली बार सर से वहीं मिला था, उससे पहले सर से कभी मुलाकात नहीं हुई। हम कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। अभी मैं एक हैदराबाद में प्रोजेक्ट कर रहा था, थालापति विजय करके सर हैं, उनके साथ मेरी एक फिल्म कैरेक्टर, मतलब कुछ कॉलेज के जो बॉयज होते हैं ना उसका कैरेक्टर था। तो सर का मेरे पास कॉल आया था कि आप मुंबई कब आ रहे हैं, तो मैंने सर को बताया कि सर मैं कल पहुंचूंगा, और सर ने मुझे कॉल पे पूरी बता दी थी कहानी कि भाई ऐसे ऐसी फिल्म है और आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर कोई नहीं, आप तो बताइए आदेश दीजिए। फिर सर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई, फिर कल मैं हमारे जो डायरेक्टर सर है धनंजय सर, उनसे मिला, सर ने मुझे स्क्रिप्ट बताई। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सर को, धनंजय सर को, संजय सर को, एंटायर टीम। देखिए सर ने एक चीज बोली है कि आर्टिस्ट मेन होते हैं, मैं नहीं मानता सर, आर्टिस्ट मेन नहीं होते। एक्चुअल जो शिप चला रहे हैं ना वो है आप लोग, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो डीओपी हो, चाहे वो साउंड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मेकअप डिपार्टमेंट हो, चाहे वो, देखिए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए ऑलमोस्ट, मैं स्कूल से कर रहा हूँ, मैं रेडियो जॉकी था। आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ रेडियो जॉकी। मैं 10th क्लास में था तो मैंने रेडियो ज्वाइन किया था 94.3 माय एफएम पर, और सबसे छोटा आरजे का रिकॉर्ड अभी भी मेरे पास ही है। 14 साल की एज में मैंने रेडियो जॉकी ज्वाइन की थी, ऑलमोस्ट मैंने 6-7 साल काम किया। सारे बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे सबका मैं इंटरव्यू देता था, हमारे उस चैनल पे आते थे। अलग अलग मैं 94 के साथ जुड़ा, बिग एफएम के साथ जुड़ा, रेडियो मिर्ची के साथ हुआ। तो मेरे एक शो आता था मॉर्निंग में, और जयपुर के नंबर 1 रेडियो चैनल 94.3 माय एफएम पर आप आरजे शौर्य के साथ, और आज हमारे साथ जो मौजूद है उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, उसका गगन वर्मा सर। तो ऐसे ऐसे मैंने अपने रेडियो से स्टार्ट किया। फिर मैंने प्लान किया ठीक है, रेडियो से मैंने एक अच्छा पैसा भी कमा लिया था, मैंने अपने बिजनेस में सेटअप कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मैं चाह रहा था कि जो चीज माइक पे हो रही है वो मुझे कैमरे के सामने करनी है। तो फिर मैं मुंबई आया 2015 में। यहाँ पर मैंने 4-5 साल एज एडी काम किया। टीवीएफ करके एक चैनल है द वायरल फीवर, वहाँ पे मैंने एज एडी काम किया। पद्मावत फिल्म आई थी, उसमें मैं फ्लोर एडी था। मेरा काम सिर्फ इतना होता था
कि रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर को वैनिटी से सेट तक ले जाना और सेट से वैनिटी तक ले जाना ये सबसे मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि आर्टिस्ट इतने बड़े आर्टिस्ट उससे वहाँ से भी हमें सुनना पड़ता था और उधर हमारे जो डायरेक्टर सर थे संजय लीला बंसाली उनसे भी सुनना पड़ता था। बट मुझे मजा बहुत आया। 1-2 महीने का शेड्यूल था, जयपुर में भी शूट कर रहे थे, उसके बाद फिर उन्होंने फिल्म सिटी में एक बड़ा सेट बनाया था, बहुत बड़ा सेट मैंने आपको बताया भी था, मैंने लेकर भी गया था सब कुछ लोकेशन पे। तो मुझे ऑलमोस्ट ये इतने साल हो गए करते हुए, मैं कर रहा हूँ और भी कर रहा हूँ, लेकिन सर के साथ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैंने सर से ज़्यादा पैशनेट इंसान किसी को नहीं देखा। मतलब सर लॉकडाउन में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लॉकडाउन के अंदर जब सब लोग घर के अंदर बंद थे, हम लोग शूट कर रहे थे और उस समय इनके जो पिताजी हैं वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की थी वहाँ पर जब हमने शूट किया था, तो उनकी वजह से और उनकी इनके फैमिली मेम्बर्स, इनकी वाइफ भी यहाँ मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है, इतना अच्छा लगता है मुझे सर के साथ और उनके साथ मिलता हूँ ना, मतलब मेरे को फैमिली जैसा लगता है कि मैं अपने फैमिली परिवार में आ गया हूँ। तो एक बार थैंक यू करना चाहूँगा सर, थैंक यू सो मच कि आपने मतलब सर के दिमाग में और भी चीज़ें चल रही हैं, आपको अभी तो शुरुआत आप देखते जाइए कि आगे क्या क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बॉस, थैंक यू, प्लीज। तो ये हमारे इस मूवी में जो और कैरेक्टर्स है, जो रोल अदा करने वाले हैं, ये हमारे स्पेशल कुछ गेस्ट आज हैं, कुछ शायद हुआ सर आ रहे हैं, सीनियर आर्टिस्ट हम लोगों की जो हैं शायद थोड़ा सा डिले हुए हैं। इसी बीच में अब मैं चाहूंगा कि जिनसे आपका पाला पड़ने वाला है, अब उन्हें मैं स्टेज पे बुला लूं, जिनके साथ अगले कुछ दिनों तक, 1 मंथ तक, 1.5 मंथ तक आप लोग दिन रात जिन्हें झेलने वाले हो, हम एक बार उन्हें भी इनवाइट करते हैं और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के बीच इस मूवी के कैप्टन ऑफ द शिप हमारे धनंजय सर, प्लीज वेलकम डायरेक्टर धनंजय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। धन्यवाद कि आप लोग आए और सबसे बड़ी बात कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलना नहीं आता है, लेकिन मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की, हर तरह से हेल्प की। और सबसे बड़ी बात है कि ये मल्टी टैलेंटेड इंसान, सिंगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, राइटर हैं, लिरिक्स राइटर हैं, एक्टर हैं और खुद भी डायरेक्टर, मल्टी टैलेंटेड इंसान, और इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है एज डायरेक्टर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे पास कुछ करने के लिए सब तो सर ने बोल दिए हैं। धन्यवाद कि आप लोग आए। हम लोग मूवी को लेके थोड़ा सा अगर अच्छा, मूवी के बारे में मैं 2 लाइन बता सकता हूँ कि ये रोम-कॉम है, कॉमेडी है, लव स्टोरी भी है। अजब गजब इस बोलिए तो सच में ही अजब गजब इस थोड़ा सा मुद्दा भी है रियल एस्टेट का, कि एक बिल्डर है जो अपना घर, अपने फ्लैट को 2-3 लोगों को भेज देता है। जब सीबीआई और पुलिस वाले का डंडा पड़ता है तो विदेश भाग जाता है, लेकिन विदेश भागने से पहले वो अपने लिए एक घर बनाया है, बहुत खूबसूरत घर है, वो 2 लोगों को भेज देता है। तो एक हीरोइन खरीदता है, एक हीरो खरीदता है, और दोनों घर के लिए जो फाइट करते हैं पूरी फिल्म में, उनके जो आपस की जो फाइट है उसी के ऊपर ये पूरी फिल्म। और कुछ बोलने के लिए ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली धनंजय सर इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं कि बहुत कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार
ये सच में इतना इनका माइंड चलता है, जिस तरह की इनका राइटिंग वर्क है, जो इनकी सोच है, जितना जैसा अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनके एक एक वर्ड अपने आप में एक पूरी कहानी है, वो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगा जो आपने कहा कि मैंने आपको सिलेक्ट किया उसके लिए धन्यवाद, नहीं सर, यू हैव अ क्वालिटी, आप में वो क्वालिटी है, इसीलिए आप आज यहाँ इस फिल्म के डायरेक्टर बने हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हम फिर से हमारे डायरेक्टर सबके लिए करें। और इसी के बीच अब मैं चाहूंगा इस डायरेक्टर की श्रृंखला में अगले डायरेक्टर हमारे बीच में हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्लीज वो स्टेज पर आए और वो अपना अनुभव भी हम लोगों के साथ शेयर करें। प्लीज एक बार जोरदार तालियां राजीव सर के लिए। धन्यवाद। मैं एक ही बात कहूंगा, जो म्यूजिक तो बहुत पुराना साल से कर रहे हैं, मतलब बहुत सालों से हम करते आ रहे हैं, लोगों के लिए अरेंजमेंट प्रोग्रामिंग सब कुछ करता हूँ। तो डॉक्टर साहब एक दिन का मुलाकात है, धनंजय भाई मेरे पास लेके आया, और सबसे पहले मैं धनंजय भाई का धन्यवाद इसलिए कहना चाहता हूँ, संजय भाई धनंजय भाई से मेरे को मिलाया, और संजय भाई का पूरा परिवार के साथ, उनका खानदान के साथ मेरा एक अलग रिश्ता है, बहुत पुराने, बापीदा के समय से, बापी लाड़ी के समय से। तो जब धनंजय भाई मेरे पास आया और गगन साहब से मिलाया, तो इन्होंने जैसा इन्होंने कहा, जो एक दिन में भी आधा एक घंटा पहले ही इनका ब्लॉक हुआ है, तो मेरा ब्लॉक बहुत पहले हो गया और उसका झेला भी है मैंने, लास्ट एक महीने से मैं झेल रहा हूँ इनके साथ, क्योंकि दोनों राइटर है, इन्होंने बता दिया, जो मैं भी राइटर, ये भी राइटर है। मेरे पास एक लिरिक्स आ गया, जो राइटर हमारा लिख रहे हैं उनका लिरिक्स तो आ गया, उसमें कंपोज कर लिया, और बाद में इनका आ गया, फिर बाद में इनका आ गया। मैं लिरिक्स मैच करके देख रहा हूँ, मीटर कहाँ मिले, मैं कैसे कंपोज करूँ, तीन कंपोज करना पड़ेगा। लेकिन फुल्ली सपोर्ट किया, डॉक्टर साहब आया, और गाना जो बन रहा है अभी बेसिक स्टेज पे है, लेकिन जो बन रहा है होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे। आप लोग जब फ्लोर पे जाएंगे, जब गाना तब तक बन जाएगा, आप लोग सुनते हुए जाएंगे तो मजा आ जाएगा। और वो कमाल है इनका, क्योंकि शब्दों आखिरी तक देते गया। जब मैं कंपोज कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, दादा ये शब्दों देखिए तो कहानी लिख दीजिए, कहानी बता दीजिए, तो मैं देखा एकदम मीटर में है, कर दिया तुरंत वो हिट। तो धनंजय जी, संजय भाई, ईश्वर भाई, जो जिन को मैं जानता हूँ, बाकी आप लोग सब बैठे हैं, सबका आशीर्वाद में हमें ये मौका मिला है। मैं ये स्टेज में आया और इन्होंने जैसा प्रणाम करके आया, तो हमारा ये मंदिर है, यहाँ पे आके मैं एक ही बात कहूंगा, जो गाना बन रहा है आज का डेट में, जो गाना बनता है 7 दिन 10 दिन चलता है। मैंने सारे कंपनियों के साथ काम करता हूँ म्यूजिक लेवल के साथ एज ए अरेंजर प्रोग्रामर। तो मैं कहूंगा जो हमारा गाना बन रहा है, वो लोग कम से कम, हम लोग तो सोचा था 10 साल सुने, लेकिन 20 साल तक लोग सुनेंगे, सुनते रहेंगे, जो पुराने गाना आज भी सुनते हैं लोग। तो इसी के साथ मैं मेरा शब्दों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने जो सपोर्ट किया है, जिस तरह से दिल से साथ में जुड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर आपने जो म्यूजिक अभी दिया है इस मूवी के लिए, उसके लिए सैल्यूट है सर आपको, थैंक यू। एक बार सर के लिए फिर से तालियां होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक आप लोगों को लगभग क्लियर हो गया होगा कि हम लोग स्टोरी क्या जाने वाला है, रोमकॉम मूवी है, म्यूजिक टेस्ट होने जा रहा है, डायरेक्टर हमारा जो आर्टिस्ट, मैं तो ठीक हूँ, ऐसे ही घुस गया हूँ इसमें, लेकिन आप सबके साथ में लग रहा है मुझे कि मैंने अपनी डॉक्टरी छोड़ के कोई गलती नहीं की है, पर वो पीछे से अभी डंडे आने वाले। तो फ्रेंड्स, अगर इतनी अच्छी टीम आपको मिलती है तो काम करने का मजा ही कुछ और है। तो हम लोगों के बीच में अब एक सीनियर पर्सन जो हम लोगों के साथ बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि मैम हमारे बीच में स्टेज पे आए। बिंदा मैम, प्लीज मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैम ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन कैरेक्टर को निभाने जा रहे हैं इस मूवी में। एक बार मैम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए।
विशेष दे दीजिए, कंग्रेचुलेशन कर दीजिए। मुझे नहीं पता है मैं क्या बोलूं, but basically I am a theatre actor and I've been doing web series and films and movies. और रोल के बारे में मुझे इतना ही पता है कि इट्स एन इंटरेस्टिंग रोल, काम अच्छा है और मैंने हाँ बोल दीजिए कि तो आया था। So that's all. So I will congratulate you and congratulate the entire team and wish you all the best. थैंक यू थैंक यू। इसी टीम में एक और प्रिटी वुमेन हम लोगों के बीच है, तो मैं चाहूंगा स्टेज पे आके वो भी प्लीज प्लीज वेलकम सीमा मैम, प्लीज कम ऑन दिस। आना चाहिए नहीं आना चाहिए एज अ टीम? आना चाहिए। तो जोरदार ताली एक बार मैम के लिए प्लीज। सीमा जी को आना चाहिए। एक बहुत लंबा वक्त आपने इंडस्ट्री में दिया है, 20-25 साल आपको इंडस्ट्री में हो चुके हैं, और जो आपने योगदान दिया है उसके बाद आपने मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े होके इस टीम में शामिल हुए, उसके लिए मैं आपको थैंक्स देता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम शिवी। धनंजय सर, हमने साथ में काम किया हुआ है पहले, मैं उनको जानती हूँ, सर को भी जानती हूँ। बहुत पैशन है इनमें और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, बस एक्साइटेड हूँ ये मूवी के लिए और ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, आपका इतना बोलना भी हमारे लिए बहुत हिम्मत बढ़ाता है। ओके ओके थैंक यू। मैं चाहूंगा कि ईश्वर सर भी प्लीज स्टेज पे आए और उनका आशीर्वाद हमें मिले, उनकी बेस्ट विशेष हमें मिले। एक बार जोरदार ताली ईश्वर सर के लिए। थैंक यू सर, आपकी वही बेस्ट विशेष ही हमारी हौसला अफजाई करती है सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं ये तो मुंबई की बात हो गई। अभी तक जो भी हमने देखे वो मुंबई के बड़े आर्टिस्ट मुंबई में काम किया है। मुंबई जब शब्द आता है तो कई लोगों के दिल दिमाग में कई बड़े बड़े सपने उसी वक्त जन्म लेने लगते। कहा जाता है मुंबई को ड्रीम सिटी। मुंबई है ड्रीम सिटी और ड्रीम्स को पूरा करती भी। लेकिन मेरे साथ मेरे ऐसे साथी जो फर्स्ट डे से मेरे साथ में इस मूवी के लिए बिना कुछ पूछे बिना कुछ बोले सिर्फ सर आप स्टार्ट करो, हम आपके साथ। तो ऐसी शख्सियत डॉक्टर एस चौहान सर को, जो कि मेरे शहर इंदौर से ही बिलोंग करते हैं, स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। इज वेलकम सर। देखिए, हमने जो सपना देखा था वो आज आगे बढ़ के यहाँ तक पहुंच चुका है। बहुत जल्द हम शूटिंग स्टार्ट करने वाले, तो आपका अनुभव क्या है प्लीज शेयर करें। जी सर, धन्यवाद आपको। जैसा कि सब लोगों को लग रहा था, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि माइक आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि काला सांप है हाथ में। तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छा काम करके हमारे सर ने बताया है, और हमारा यही सपना था। हम आज से 1 साल भर पहले ये सोचा करते थे कि बॉम्बे जाके जो सर मुझे बताते थे पूरी प्लानिंग कि ऐसा करना है ऐसा करना है, तो बस मैं ये बोलता था कि हाँ सर मैं आपके साथ में हूँ, आप करिए, जहाँ पर जो सपोर्ट लगेगा मेरे से जो होगा मैं सब करूँगा। उसी हिसाब से मैं धीरे धीरे इनके साथ में रहा, आगे बढ़े। मैं वहाँ का पूरा देखता था, सर यहाँ का देखते थे, बाकी इससे आगे मुझे कोई जानकारी नहीं है। और बस यही है कि ये सांप अब मेरे हाथ में नहीं रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू बॉस। देखिए, फर्स्ट स्टेप जब आप उठाते हैं किसी भी चीज की, और उस वक्त अगर आपकी कोई हौसला अफजाई करता है, उस वक्त आपको जो हिम्मत देता है ना, वो सबसे स्पेशल पर्सन होता है। क्योंकि जब आप सक्सेस की ओर जाते हैं, सक्सेस होने लगते हैं, तब तो पूरी दुनिया आपके पीछे होती है। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं होते, जब आप एक कोई नहीं पहचानता है, उस वक्त आप पे जो विश्वास करे वो सबसे स्पेशल होते हैं। तो इसी तरह हमारे बीच में
हमारे एक और इम्पोर्टेंट साथी जिन्होंने, क्योंकि कहते हैं बिन पानी सब सुन, वैसा है बिन पैसे सब सुन। फाइनेंशियल अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी मूवी तो क्या एक छोटी सी शॉप भी ओपन नहीं कर सकता। तो वो जो एक सपोर्ट होता है, वो जो एक बैक सपोर्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोड्यूसर के लिए, एक प्रोडक्शन कंपनी के लिए। तो सबसे पहले भरोसा करके जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम आगे बढ़ाया, वही हमारे क्षेत्र से बहुत फेमस व्यक्ति है। मैं चाहूंगा कि हमारे रितेश महेश्वरी जी भी प्लीज स्टेज पे आए, पर जोरदार तालियां। तो इनके ही सपोर्ट के साथ मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं। प्लीज आप अपना अनुभव भी शेयर करें। जैसा कि मैंने सोचा कि मुझे भी फिल्मों में कुछ पेमेंट या फाइनेंशियली या एक्टिंग या कोई भी काम मिले, तो सर ने मुझे बताया कि यार मुझे पेमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या कर सकता है। तो मैंने सर जितना हो सकेगा करूँगा आपके लिए, बस मैंने वही किया। और सर का साथ और सर के बारे में तो आप सब जानते ही। थैंक यू। थैंक यू। देखिए ये जो एक टीम है ना बॉस, मैंने इसलिए कहा मुंबई से थोड़ा सा बाहर की सोच। हम लोगों ने जो चीज पहले, जैसा हमारे शौर्य जी ने भी बताया, ऐसा नहीं, इससे पहले भी मूवीज की है मैंने। मैं 4 मूवी कंप्लीट करके आज यहाँ आया। तो वो सारे अनुभव मेरे पास थे, बस जरूरत थी मुझे एक और बेहतरीन टीम की, जो मेरे पास आज है। ये सारे नगीने, ये सारे डायमंड्स आज मेरे साथ है, और इन्हीं के साथ मैं एक वादा करता हूं कि इंडस्ट्री में आज एक नया आगाज हुआ है फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का साथ इसी तरह अगर मिला, तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि अभी आपको पता चलेगा, सिर्फ अजब गजब इश्क ही नहीं, आज हम आप लोगों के सामने यहाँ एक कुछ और भी सरप्राइज देने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं आपको वो जानकारी आने के बाद काफी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, जितना जो भी था, जो दिल में है वही होठों पे है, जो सच है वही आप लोगों के सामने है। मुझे नहीं पता यहाँ मुंबई में आने के बाद, फिल्मों में आने के बाद लोगों के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता, उनका एटीट्यूड क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। सरल सहजता के साथ मैं सिर्फ काम करना जानता हूँ, मूवी बनाना मेरा ड्रीम है, अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट को पब्लिक तक पहुंचाना मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है। और मैं बस कदम से कदम आगे बढ़ाकर एक वादा कर सकता हूँ कि कभी भी दिन हो रात हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, हम अपने काम को हमेशा आगे बढ़ाएंगे, हम अपना बेस्ट देंगे, और हम लोग वो स्पेशल चीज करके बताएंगे जो कुछ ऐसे पर्सन्स ड्रीम लेकर के मुंबई में आते हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ये हम लोगों का एक बस एक कहा जाए कि एक मेरा ड्रीम था कि हम उन लोगों के साथ काम करें जो लोग यहाँ ड्रीम पूरा करने आए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बड़ी कास्ट पे ही जाएं, या हम सिर्फ उन लोगों को ही यहाँ पर अपने साथ में ले जिन्हें दुनिया देखना चाहती। टैलेंट हर इंसान में, सिर्फ जरूरत होती है उसे मौका मिलने की। जो आज बहुत बड़े स्टेज पे भी है, उन्होंने भी तो कभी कहीं से शुरुआत की थी ना, उन्हें मौके मिल गए तो वो फेमस है। जो टैलेंटेड है उन्हें मौका नहीं मिल पाया तो वो आज भी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। लेकिन ऐसे छुपे हुए टैलेंट को हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फ्रंट लाइन में लाया जाए, कैसे उनके साथ मिलके बेहतर से बेहतर कार्य करके और पब्लिक को एंटरटेन किया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब हमारे और भी जो साथी है उनको एक बार स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। स्पेशली हमारे संजय सर पहले एक बार आ जाए, फिर हम पूरी टीम को एक बार इनवाइट करेंगे। संजय सर भी
जिन्होंने बहुत बहुत स्पेशल वक्त में मेरा साथ दिया है। प्लीज थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। अभी आप सब लोग आ जाइए, हम पोस्टर अनवील करते हैं। आइए सर। प्लीज पूरी टीम आ जाइए। सबसे पहले आप बताएं कि आपका इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना किस तरह से हुआ और फिल्म में आप क्या करते? हुआ यूँ कि धनंजय मेरे मित्र है, कई सालों से उनके साथ काम कर चुका हूँ। तो जब उनका फ़ोन आया था कि मैं एक फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस फिल्म का हिस्सा दें, तो ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट जानना चाहता है कि रोल क्या है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप किस इंसान से जुड़े। तो जब मुझे पता चला कि धनंजय है उस तरफ, मतलब जो डायरेक्शन और राइटिंग का काम संभाल रहे हैं, तो मैं हिचकिचाया नहीं, मैंने बोला कि सही ही होगा प्रोजेक्ट। सो फिर उन्होंने मुझे रोल सुनाया। रोल बहुत ही प्यारा था, गुड रोल। फिल्म के बारे में एक जिस्ट बताई थी कि व्हाट द मूवी इज अबाउट। इट्स कॉमेडी, रोम कॉम जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी टर्म में। तो ये दोनों चीज़ें जानने के बाद आई सेड ओके धनंजय, आई एम राइट हियर, आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट। आपके वो कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया होगा, तो किस तरह की शेड है आपके कैरेक्टर की और कितना इम्पोर्टेंस है पूरी फिल्म में आपका कैरेक्टर? अभी मुझे लिया है तो इम्पोर्टेंट तो हो गई। तो ऐसा है कि रिच फादर है, ओके, एंड बेटी का बाप है। जब और जो बेटी है वो कुछ अलग ही कैरेक्टर बताती है हीरो के बारे में। तो बाप जो है वो थॉट लेके आता है, जब वो लड़के से मिलता है बोलता है ये थॉट गलत है। तो उन्हें जो मुझे लड़के के बारे में बताया था वो बिल्कुल ऐसा है नहीं। और जब वो जानने लगता है लड़के को तो गेट्स अ लिटिल अपसेट, ही सेज ऐसी बात तो होती नहीं है, यू नो, कि डेफिनेटली कुछ और ही मामला है, डेफिनेटली कुछ और मामला है। तो जब छानबीन करने के बाद पता चलता है कि बॉय इज नॉट लाइक दैट, और फिर वहाँ से लव स्टोरी शुरू होती है एंड हाउ द फादर हेल्प्स इन गेटिंग देम टुगेदर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। धनंजय सर, आप फिल्म के बारे में बताएंगे कि हर लव स्टोरी जब आती है तो हर जो निर्देशक होता है, फिल्म मेकर होता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है कि कुछ नयापन लाए, कुछ नई चीजें जोड़े। आपकी फिल्म में क्या नयापन देते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल धनंजय सर डायरेक्टर जो, आई एम अ प्रोड्यूसर। अच्छा बताइए सर। यूनिक तो सबसे पहले ये मूवी जो हम लोग बना रहे हैं, इस मूवी के अंदर क्योंकि कॉमेडी मूवी है तो टेक्चर पूरा फैमिलियर है, हंसने हंसाने वाला है। और जैसा कि आज की टेंशन भरी जो जिंदगी है उसके अंदर अगर हम लोगों को कुछ पल अगर हंसी दे पाए, खुशी दे पाए, इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। इस मूवी में हमने एक मुद्दा उठाया, सटायर भी है सर। हमने एक मैसेज देने की कोशिश किया है, जैसा कि आज बड़े शहरों में हो रहा है। हमने कोशिश किया है कि वहीं से उस रियलिटी को उठा करके उसके सॉल्यूशन को भी हमने दिया है। बट मूवी में सभी रस है, इसमें कॉमेडी, इसके अंदर रोमांस है, इसके अंदर थ्रिल भी है, सस्पेंस है। तो एक कॉम्पैक्ट पैक है। कॉमेडी तो ओनली कॉमेडी नहीं है, और यंगस्टर के लिए बड़ी गुदगुदाने वाली, पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरी हुई मूवी हमने बनाने की कोशिश की। फिल्म में स्टार कास्ट की बात की जाए तो किस तरह का स्टार कास्ट है और क्या सोचकर आपने नए चेहरों को मौका दिया? जी नहीं, देखिए स्टार कास्ट हमारी जो है सभी कुछ ना कुछ वर्क कर चुके हैं, सभी फ्रेशर नहीं है, नॉन फेस पूरी तरह सेमी नॉन है। जैसे हम अगर सर की बात करें तो उन्हें हम सालों से देख रहे हैं। उसी तरह अब हम ईशान शंकर जी की बात करें तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत काम किया है, उनकी 3 से 4 मूवी आ चुकी है और बहुत इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। हम शौर्य जी की बात करें तो सीरियल्स की अगर हम बात करें, लगभग 10 से 12 सीरियल्स उन्होंने सोनी टीवी पे, कलर्स पे, जी पे सभी सीरियल्स वो कर रहे हैं। परम जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी पहले वर्क तो किया ही है। हाँ, यंगस्टर्स जो हैं वो आज के जो यूथ है वो नया चेहरा देखना पसंद करते हैं। ये डिमांड हमें मार्केट से मिली।
हमें ऐसा लगा है कि आज की जो जनरेशन है वो नए चेहरे को, नए फेस को पसंद करती है, नए काम को देखना चाहती है। तो जो हमारी डिमांड थी, जो मार्केट की डिमांड थी, हम उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म फ्लोर पे कब से जाने वाली है और शूटिंग कब तक खत्म होने वाली है? क्या प्रोजेक्ट कब जाने वाला है? 23 नवंबर से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं फ्लोर पे जाने के लिए, और इसका मोस्टली शूट जो है वो इंदौर एमपी में होने वाला है, कुछ पार्ट मुंबई में शूट होगा। अप्रोक्स 35 डेज में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 शेड्यूल में हमारा ये पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 2 जॉनर की 2 अलग-अलग फिल्मों का आज आपने अनाउंसमेंट किया है। हाफ के बारे में भी कुछ बताएं। सर, हाफ जो मूवी है एक यूनिक नेम, जैसा कि आपको लग रहा होगा कि हाफ आधा, तो वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि आधा क्या है, हाफ क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एक हॉरर कॉमिक मूवी है और हॉरर के साथ साथ इसमें सस्पेंस है। ये मोस्टली एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक राइटर फैमिली से बिलोंग करती है और उसने अपनी लाइफ में जो कभी सोचा ही नहीं, उसके साथ वो सारी घटनाएं होती है। तो उन घटनाओं में ही हॉरर और सस्पेंस देने की हमने कोशिश करी, लेकिन वो भी फुल्ली एंटरटेनमेंट के साथ में है, सिर्फ डर ही नहीं। उसमें भी हमने कोशिश किया है कि जो फैमिली है, एक फैमिली मूवी हम दे सके जिसे सभी लोग खुशी से देखें और उसकी एक हैप्पी एंडिंग हो। आपके दोनों पोस्टर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ड्रीम वाले पोस्टर्स लगते हैं, रियलिस्टिक से टच नहीं होते। सपने देखना आप कितना पसंद करते हैं और आपकी फिल्मों के जरिए आप लोगों को भी सपना दिखाना पसंद करते हैं? सर देखिए, जो भी आर्टिस्ट है उसकी शुरुआत ही सपने देखने से होती है। आर्टिस्ट की शुरुआत ही ड्रीम देखने के बाद होती है। तो मूवी मेकिंग मेरे लिए तो एक सपना ही था सर, बिकॉज प्रोफेशनली मैं एक डॉक्टर था और डॉक्टरी करते हुए मुझे 10 इयर्स हो गए, लेकिन म्यूजिक मेरे हृदय में था। मैंने म्यूजिक सीखा है और इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करके आया हूँ आउट ऑफ इंडिया, थाईलैंड में, पोलैंड में, चेक रिपब्लिक में। तो म्यूजिक के माध्यम से ही मुझे मौका मिला था इंडस्ट्री में एंटर होने का। वहीं से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मूवी मेकिंग में जाना चाहिए, क्योंकि राइटिंग भी मेरी हॉबी। तो 2017 में मेरा युगा द जर्नी ऑफ लव मेरा फर्स्ट मूवी था। 1990 द हॉरिबल टूर मेरा सेकंड मूवी था और उन्हीं से मेरी शुरुआत हुई और मैंने स्टार्टअप किया और आज वही मुझे अजब गजब प्रेम और हाफ तक लेकर के आप लोगों के सामने आ रहा है। फिल्मों में आप भी कहीं ना कहीं कोई रोल करते हुए दिखाई देते हैं। रोल की बात करें तो हमारे धनंजय सर ने मुझे कहा कि यार सर देखिए, कहीं ना कहीं जितना मैं आपको ऑब्जर्व कर पाया हूँ, आप में भी टैलेंट तो है। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी मुझे इस टीम में शामिल किया है, क्योंकि मैं भी एक फ्रेंड की तरह इसमें कुछ ना कुछ अपना थोड़ा बहुत योगदान देने वाला। अजब गजब की म्यूजिक की बात की तो किस तरह? सर आज के लायक ही म्यूजिक है, आज की जो जनरेशन सुनना चाहती है। एक आइटम सॉन्ग है इसके अंदर, 2 रोमांटिक सॉन्ग है, एक मुकाबला सॉन्ग है। तो मोस्टली जैसा आज लोग जिस जोनर में सुनना चाहते हैं वही हमने देने की कोशिश की। महेश जी, सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाफ मूवी सर मैं क्या आपने 1000%। मुझे हाफ के बारे में स्क्रिप्ट पता ही नहीं है आपने। अभी हाफ को लेकर के कुछ भी अभी डिसाइड नहीं हुआ सर। हाफ सिर्फ हमने अनाउंस किया है, अभी उसकी कास्ट को लेकर के अभी सिर्फ राइटिंग वर्क उसका स्टार्ट हो चुका है, स्क्रिप्टिंग पे वर्क चल रहा है। आई एम श्योर इट विल बी अ गुड। सर अजब गजब में आपका क्या रोल उसके बारे में? अब बताया तो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? श्योर। रोलिंग सर। धनंजय सर, सबसे पहला सवाल आपसे से बनता है, आप कैप्टन ऑफ द शिप जी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तरह से हुई? कल्पना कहाँ से आई? प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, अजब गजब की पहले बात। सबसे पहली बात है कि सर ये रोम-कॉम है, लेकिन इसमें एक मुद्दा है कि आज रियल एस्टेट में मैंने एक कहानी लिखा था, रियल वर्सेस अनरियल स्टेट।
तो उसका ही मैंने एक पार्ट यहाँ से उठा के डाला। उसमें क्या होता है कि बिल्डर्स एक ही फ्लैट को बहुत सारे लोगों को बेच देता है और लोगों को उसका तकलीफ झेलना पड़ता है। कोई अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा देता है, कोई अपने गहने बेच देता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, बैंक से लोन लेता है, दुनिया भर की चीज़ें करता है और बाद में पता चलता है कि वो फ्लैट उसका है ही किसी और को बेचा हुआ, 2 लोगों को बेचा चुका। और ये मुंबई में, दिल्ली में, नोएडा में ऐसे हज़ारों इंसिडेंट और मैंने ये देखा। तो ये यहाँ से मैंने कहानी शुरू की। हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से कि एक घर है जिसको 2 लोगों को बेच दिया। अब दोनों चाहते हैं कि ये घर पे हमें पूरा वहाँ से शुरू। एक वक्त हुआ करता था जब बॉलीवुड में रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म यानी सक्सेस की गारंटी मानी जाती थी। रोमांस इतना गहरा होता था कि हीरो और हीरोइन एक दूसरे को पाने के लिए पूरे जद्दोजहद कर देते थे। पर आज की जनरेशन बिल्कुल अलग है। आजकल लोग प्यार मोहब्बत को इतना सीरियस नहीं लेते। सर दिल तो वही है सर, आज भी वही है। वो उस तरह की दिल वाली कहानी है कि आज की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए आज की जनरेशन को ये कहानी आता है। सर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो बोला जाता है कि पहले होता था सेम चीज़ है सर, आज भी दिल वही है, आज भी प्यार होता है, वो आज वही इमोशन है, कोई फर्क नहीं। बस देखने का नज़रिया चेंज हो गया है क्योंकि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट और ये सब चीज़ें हैं ज़्यादा। तो पार्टनर बहुत जल्दी बदलता है। हाँ ये चीज़ें ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा कल्चर का फर्क आया। तो लेकिन इस हमारे इसमें एक स्टोरी है, लव स्टोरी है जो थ्रू आउट चलती है, लेकिन लव स्टोरी नहीं भी सबसे बड़ी बात, इसीलिए अजब गजब अजब गजब लव स्टोरी दिखाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ा? फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में, उनके किरदार के बारे में कुछ बताना चाहिए। ऑब्वियसली ये हमारे जो एक किरदार हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सिलिकॉन वैली में रहते हैं और वहाँ पे इंडियंस के साथ कुछ पार्शलिटी होता है, वहाँ का जो बॉस होता है पार्शलिटी करता है और ये बंदा वहाँ पे उनको चैलेंज दे के आ जाते हैं कि मैं तुमसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊंगा, और आ जाते हैं इंडिया। और इंडिया आते हैं तो जो इन्होंने घर लिया है, घर पे आते हैं तो पता चलता है कि ये घर को पहले से किसी और को बेच दिया। वहाँ से शुरू होता है सर। ये रोमांस कामयाब रोमांस है कि कहीं ना कहीं मायूसी? ऑब्वियसली कामयाब रोमांस। आप अपने किरदार के बताएं, बारे में और अपने बारे में कुछ बताएंगे। जी मेरा नाम ईशान शंकर है। मैंने तकरीबन 3 फिल्में कर चुका हूँ मैं। मेरी पहली फिल्म थी मशीन अब्बास मस्तान जी के साथ में। अब मैंने एक फेस्टिवल फिल्म की थी जो कांस में रिलीज़ हुई थी, नवरस कथा कोलाज। अब मैंने एक दूसरी फिल्म की कॉल लव मास्टर, इन विच आई एम प्लेइंग एंटागनिस्ट। अब ये फिल्म के लिए मैं उनसे मिला था सर से 2 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे अपना किरदार बताया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक मूवी एक पेस में जा रही है, देन आई एंटर इन द फ्रेम, और वहाँ से क्या चीज़ें होती है मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा इस बारे में, बिकॉज भाई सस्पेंस किरदार है उस चीज़ का, सर ही बता पाएंगे उसके बारे में आपको। पर मज़ेदार है, स्क्रिप्ट अच्छी है, किरदार मज़ेदार है, तो मैंने इसलिए हाँ बोला आई एम डूइंग दिस फिल्म। किसी भी किरदार को दिखाने से पहले या किसी फिल्म को साइन करने से पहले किन बातों का आप ध्यान? डायरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका स्टार कास्ट, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। म्यूजिक को कितना इंपॉर्टेंट है? जी म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है फिल्म को उठा भी सकती है, बिठा भी सकती है, स्पेशली द बीजीएम। आपका बीजीएम कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका म्यूज़िक कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी फिल्म ले लीजिए, एवरेज फिल्म क्यों ना हो, अगर उसे गाने हिट है तो लोग जाएंगे थिएटर में देखने के लिए। उसे गाने हिट नहीं है, आती है जाती है पता नहीं चलता, तो म्यूज़िक डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एवरीथिंग इज रिदम, वी ऑल नो एज सच, तो म्यूज़िक प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहेंगे आप, तो किस तरह के किरदार आप करना पसंद करेंगे? केवल लीड कैरेक्टर में आप विश्वास रखते हैं कि कैरेक्टर आर्टिस्ट का भी रोल हो, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, तो उस तरह के कैरेक्टर को भी आप दिखाना चाहेंगे? See, I feel things have changed a lot lately. आप किसी को भी देख लीजिए, आजकल कोई नहीं बोलता कि ये मेन लीड में है, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है, बीट पंकज त्रिपाठी सर या बीट के मेनन सर, whoever it is बेसिक, वो आज कैरेक्टर रोल्स भी करते हैं और मेन लीड में भी आते हैं।
तो आजकल मुझे लगता है सब कुछ सेम हो चुका है। आपका कैरेक्टर आपको पसंद आना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना चाहिए, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। सर आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपने किरदार के बारे में बताएंगे? मेरा नाम परम सिंह है, मैं 13 साल से कर रहा हूँ एक्टिंग। 2011 में मैंने बारी जॉन से कोर्स किया था, उसके बाद मैंने 6 शोज़ किए टीवी पे। बचपन से बचपन से इससे जानता हूँ यहाँ मिल गया ये। फिर मैंने 6 टीवी शोज़ किए हर चैनल के लिए, और 3 साल से ब्रेक लिया हुआ था मैंने 2 वेब सीरीज़ किए इसी दौरान 3 साल में। मैं थिएटर कर रहा हूँ और ये सुरनई ग्रुप के साथ। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था उर्मिला माटुंकर के साथ, तिवारी नाम का, वो रिलीज़ नहीं हुआ, 2 साल पहले शूट की थी मैंने। और एक मिर्ज़ापुर के जो डायरेक्टर है गुरमीत सिंह, उनके साथ एक नया प्रोजेक्ट है उनका, पान पर्दा जरदा, उसमें मैंने काम किया। और इस कैरेक्टर के बारे में मैं, सर ने बताया ही है कि सिलिकॉन वैली से लड़का आता है और कैसे उसकी लाइफ की जो उसने पूंजी थी वो लगाई हुई है, और उसको पता चलता है कि ये भी गया, तो वो कैसे लड़ता है, और वो लड़की के साथ क्या उसके गिव एंड टेक होता है, नोकझोंक होता है, प्यार होता है, झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, जो हमेशा हर जगह होता है। तो ये मैंने टीवी में भी बहुत बार किया। यहाँ पे मेरे लिए चूज़ करने का यही था मोटिव कि टेलीविज़न में मेरे साथ ऐसा हो रहा था, पता नहीं मेरे फेस में ऐसा कुछ है या क्या, वहाँ की राइटिंग ऐसी हो जाती है कि वहाँ इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिना बात के कुछ गुस्से में ही रहता है लड़का। यहाँ नहीं है, ये नॉर्मल है, ये खुश है, ये नॉर्मली जैसे मैं हूँ, जैसे कोई भी है, जैसे बॉय नेक्स्ट डोर लड़का है। सो मेरे लिए वो बहुत ही फ्रेश था। कॉमेडी करने का मौका मिलेगा, फिल्म करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो ये है कि मैंने फिल्म्स कभी नहीं की, ये मेरी पहला प्रोजेक्ट है। तो मैं तो आपको ये भी आंसर नहीं दे सकता कि आप फिल्म में क्या देखते हो, नहीं भाई, फिल्म थी, मैंने कर ली, ख़त्म बात। मुझे करना था फिल्म का पार्ट होना था। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि क्या एग्जैक्टली स्टोरी है और कौन बड़ा डायरेक्टर। फिल्म है, एक लाइन मैंने सुनी, मैंने बोला टाइम, ख़त्म बात। जब मैं आज सर को मिला 1 घंटे पहले, 2 घंटे हो गए अभी, 2 घंटे पहले मिला, मैंने कहा ये तो बहुत ही मतलब वाइब होती है, एक एनर्जी होती है। फिर प्रोड्यूसर सर को भी मिला, तो मैंने कहा वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो बस फिर मुझे कहा कि यार ना, आ गया। जैसे कि आपने कहा कि आपने 3 साल का लंबा गैप किया, तो क्या ये सोच रखा था कि अब फिल्में करूंगा तो सिनेमा के बड़े पर्दे पे ही करना है, या इन 3 सालों में क्या कुछ सीखा आपको, किस तरह का अनुभव रहा जब आपने कुछ नहीं किया? बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि मैं जैसे कि मे बी किसी ने देखा नहीं होंगे मेरे शोज में, टीवी में क्या होता है, आप रेगुलर काम करते हो। मैं 29 डेज 30 डेज 2012 से रेगुलर काम कर रहा था। मैंने 2021 से ब्रेक लिया, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही न्यू, बहुत ही फ्रेश मेरे लिए था ये 3 साल। प्रोजेक्ट्स आते हैं, शूट होती है, फिर वो रिलीज़ नहीं होते, फिर कास्टिंग में इतने टाइम लग जाता है, कोई चीज़ों में बहुत ही अलग ही प्रोसेस था ये। तो सीखने तो सर ये एक ऐसा आर्ट है, मुझे लगता है वो आता ही नहीं है, मतलब वो कुछ नई चीज़ें मिलती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टेज कर रहा हूँ मैं, तो उसमें भी एक अलग अनुभव था, एक्सपीरियंस था करने का। जब मैंने किया, मैंने ऑल ओवर इंडिया किया है स्टेज। मैंने रंग शंकरा में किया है, मैंने जयपुर में किया है, मैंने रॉयल ओपेरा में, मैंने हर जगह किया, पृथ्वी हर जगह किया है। तो वो एक एक्सपीरियंस, और विथ एज जो मेच्योरिटी आती है, विथ जब आपका काम नहीं होता, तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है, जो आपका आर्ट होता है, जो आपका खुद की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, आई थिंक उसके साथ ही इंसान, आई थिंक जब काम नहीं हो रहा है या कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तो वही वो ग्रोथ में बहुत अच्छा लगता है, तभी कुछ ना कुछ होता है। आज सोशल मीडिया के दौर में कहीं ना कहीं आर्टिस्टों की बहुत बड़ी छोड़ देखते हैं। ऐसे में कितना कंपटीशन देखते हैं आज की जनरेशन के कलाकारों को, काम पाना, काम मिलना और सरवाइव करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, आप मानिए। सर मेरे हिसाब से तो टैलेंट ही है। मुझे तो अभी भी ये, आप डिनायल बोलो या मैं खुद की दुनिया में रहता हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ, कई प्रोड्यूसर्स हैं, कई डायरेक्टर्स हैं जो फॉलोअर्स भी देखते हैं। बहुत इन्फ्लुएंसर्स आ गए, बहुत यूट्यूबर्स आ गए, बहुत नए लोग आ गए जो 2-2 मिनट की रील बनाते हैं, बट अगर उनमें टैलेंट नहीं तो वो भी नहीं चलते। तो इट्स ऑल अबाउट टैलेंट। जैसे मैं बिल्कुल भी, सोशल मीडिया आप देखोगे तो मैं इतना वो नहीं हूँ एक्टिव, बट होना पड़ता है, करना पड़ता है, डालना पड़ता है। मेरे मैनेजर्स यही बोलते हैं, अरे कर, अरे यू हैव टू डू इट।
रील पोस्ट कर, लेकिन पसंद नहीं है बट करना पड़ता है। सो जो कर रहे हो हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि घर तो चलाना है किसी ना किसी को, वो उससे चला रहा है, कोई यूट्यूब से चला रहा है। अच्छा आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ही है, कंपटीशन बढ़ ही गया है। अभी क्या हो गया कि बिकॉज आपके पास इतना सब कुछ आ गया है, इतनी सारी चीज़ें आ गई, आपके खुद ही फ़ोन आ गया, तो आप खुद ही अपना टैलेंट दिखा रहे हो। तो इसमें गलत क्या है? वो कर रहे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, हम सब उसको कंज्यूम कर ही रहे हैं, तो गलत नहीं है इसमें। आई थिंक आजकल कहीं ना कहीं कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, वो नए कलाकार या आपकी जनरेशन को कलाकार को कास्ट करने से पहले उनके फॉलोअर्स देखते हैं, ना कि उनकी काबिलियत। तो इसको आप किस तरह से? अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बट सर मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैंने तो पैसे लगाए नहीं हैं, तो मैं ये भी देखता हूँ कि वो बेचारे, मतलब प्रोड्यूसर ही तो मेन होता है, वही लगा रहे हैं ना पैसे, तो वो उनका मे बी आई डोंट नो, वो उनकी इनसिक्योरिटी है या उनको ऐसा लग रहा है कि फॉलोअर, क्योंकि उनको भी तो चाहिए कोई आए देखने, तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। अगर क्योंकि स्क्रीन टेस्ट तो होता ही है ना, लुक टेस्ट तो होता ही है, ऑडिशन तो होते ही है, राउंड्स होते हैं ऑडिशंस के, अच्छे प्रोजेक्ट्स राउंड्स 5-5 राउंड होते हैं, तो सिर्फ फॉलोअर्स से तो मुझे नहीं लगता, जो सिर्फ फॉलोअर्स देख रहे हो प्रोजेक्ट ही नहीं चलते मेरे हिसाब से। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो किस तरह के किरदार, किस तरह की भूमिकाओं में आप अपने आप को देखना पसंद करें, किस तरह का काम करना पसंद करें? ऐसा मैंने कभी वो बाइफरकेट नहीं किया है, जैसे ईशान ने जो आंसर दिया ना कि वही वो, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लीडिंग आदमी हो या नेगेटिव हो या कुछ हो, कोई भी अच्छा कैरेक्टर होगा जो फिल्म को या कोई प्रोजेक्ट को थोड़ा सा भी चेंज कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। इसमें आपने हीरोइन को आज तो हीरोइन को खास हमें भी बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट है जी, बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट है, 1-2 दिन में रिवील हो जाएगा। लेकिन ये करेंगे या अलग 2 दिन वो तो जानना है बिल्कुल, आपको मिल जाएगा। कैमरे के सामने पूछ रहे, कैमरे के बाद थैंक यू सो मच, थैंक रोलिंग यस भाई एक्शन यस भाई सर अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्या कैरेक्टर? देखिए मेरा नाम शौर्य सक्सेना है और जैसे कि मैंने बताया था कि रेडियो से मैंने शुरुआत की थी, उसके बाद एज एडी मैंने काम किया और पिछले 5-6 साल से मैं टीवी और फिल्म्स कर रहा हूँ। जैसे हमारे प्रोड्यूसर सर यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने मुझे एक ब्रीफ दे दिया था स्टोरी के बारे में, ऐसे फ्रेंड्स हैं, चिल करेंगे पूरी फिल्म के अंदर, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, आप फिल्म की ओपनिंग से लेके क्लाइमैक्स ये मत सोचिए कि सिर्फ इसके अंदर लव स्टोरी है, इसमें बहुत सस्पेंस है और वो सस्पेंस जब आप फिल्म रिलीज होगी ना तब आपको पता चलेगा। आप सस्पेंस क्रिएट करते हो कैसे? आप देख लीजिए सर, ये तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया पहले मैं आरजे था। जी सर। आरजे से फिर मैंने एक्टिंग में एडी, मैं ऐसा असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर पद्मावत किया। जी जी। और अब एक्टिंग कर रहा है, तो ये जर्नी कैसे रही? देखिए ये जो स्टेज है ना, इससे मेरे को बहुत लगाव, इतने सालों से, मैं 12-15 साल हो गए मुझे स्टेज करते हुए, तो मैं ये स्टेज से मुझे लगाव है। रेडियो से मैंने शुरुआत की, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, एक्टिंग मेरे को शुरू में नहीं आती थी, एक्टिंग सीखने के लिए मैं किसी इंस्टीट्यूट नहीं गया, मैंने एक्टिंग सीखी एज एडी काम करके, क्योंकि मेन जो एक्टिंग होती है ना वो एडी काम करके होती है। अगर आपको टीवी करना है, टीवी में पता होता है कैमरा एंगल कैसे है, कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ चले जाना, तो ये मेरा जनरी थी शुरू से कि रेडियो से मैं आया डायरेक्शन में, डायरेक्शन से मैं सीख के फिर मैं पिछले 4-5 साल से एक्टिंग ये कर रहा हूँ। और मैंने माइथोल शोज़ बहुत किए, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो मेरा चेहरा है ना वो भगवान जैसे दिखता है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे माइथोल शोज़ किए हैं। जैसे अभी मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, की थी मैंने, जो टेलीकास्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ बात चल रही है स्टार भारत के साथ, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का मैं किरदार निभाया। ऐसे मैंने इंद्रदेव के किरदार निभाए हैं। माइथो शोज मैंने राम भगवान का मैंने किरदार निभाया था एक वेब सीरीज़ के लिए जो नेटफ्लिक्स के लिए बनी थी, और अभी इसका शूट कंप्लीट करके आया था। तो मैंने माइथो शोज बहुत किए जो भगवान से। क्या आप दोनों
अभी सर इस सर जी जी अभी अभी उसकी कास्टिंग बाकी है। अभी तो उसके अंदर दे रहे हैं तो आप चॉकलेट बॉय आपकी थैंक यू सो मच जी। आपका जो कैरेक्टर है वो पैरेलल है एक्टर के बेस्ट फ्रेंड का रोल जो है वो आप निभा रहे हैं। उसको सारे हर तरह से जो सपोर्ट करते हैं वो सैम आपके कैरेक्टर का नाम है, समीर शॉर्ट फॉर्म सैम बोला जाता है, और वो बहुत ही चिल रहता है और कहा जाए कि एक्टर को हर तरह से सपोर्ट अगर कोई कर रहा है तो वो समीर। थैंक यू।